पहले शक था, अब यकीन हो गया है कि खूनी हम में से ही एक है। तुम्हारे ख्याल में कातिल कौन हो सकता है? क्या साहब, सिगरेट पिला के मेरे को फंसाना मगर मतलब ये कि वो खंजर तुम्हारा था, तुमने किशन का खून किया, तुम खूनी हो। तुम अपनी बातों के जाल में उलझाकर अपनी असलियत को नहीं छुपा सकते। ये साफ जाहिर हो चुका है कि खूनी तुम हो। ऐसा लगता है ये बस्ती में कोई आत्मा भटकती है। मगर वो है कौन? वो सब किस लिए कर रहा है, क्यों कर रहा है, आखिर वो हमारे सामने क्यों है? दोस्तों, कुछ फिल्मों का सब्जेक्ट या विषय ऐसे राज या मिस्ट्री से भरी हुई होती है जिन्हें देखकर आपका दिमाग भी कई अलग अलग दिशाओं में भटकने लगता है या सोचने का काम करने लगता है। गुमनाम है कोई, बदनाम है। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसको पता कौन है वो, अनजान है कोई। ये पंक्तियाँ पढ़कर आपको पुराने दौर का एक ऐसा गाना याद आ गया होगा जिसने लोगों को खूब डराया था। फिल्म का ये गाना अब भी बजता है तो लोगों के जहन में और दिलों में एक अलग सा डर बैठ जाया करता है। दर्शकों के दिलो दिमाग पर छाने वाला ये गाना 1954 में आई फिल्म मर्डर मिस्ट्री गुमनाम का था। अनजान है कि तुम कौन हो। इस थ्रिलर फिल्म के नाम एक रिकॉर्ड भी है। बीते कुछ समय में ब्लॉकबस्टर मूवी के लिए 100 करोड़ या 500 करोड़ क्लब में शामिल होना आम बात हो गई है, लेकिन यदि पुराने दौर की बात की जाए तो फिल्मों के लिए करोड़ों की कमाई करना बहुत बड़ी बात होती थी उन दिनों में। ऐसा ही कुछ कारनामा मनोज कुमार, नंदा और प्राण स्टारर फिल्म गुमनाम ने कर दिखाया था। फिल्म गुमनाम 24 दिसंबर 1965 को रिलीज हुई थी। इसे राजा नवाथे ने निर्देशित किया था। फिल्म 1939 में आए एक मशहूर मिस्ट्री नॉवेल एंड देन देयर वर नन पर आंशिक रूप से आधारित थी। पृथ्वी पिक्चर्स के बैनर तले बनी इस सस्पेंस थ्रिलर फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर थे शंकर जयकिशन जी और कहानी चंद्रा शोक और ध्रुव चैटर्जी ने मिलकर लिखे थे। फिल्म का निर्माण NNCP जी ने किया था। फिल्म के सस्पेंस ने उस दौर में दर्शकों को एक नई तरह की कहानी दी और ये फिल्म हिट साबित हुई। चाहो तो एक बार धर्मदास की लाश को फिर से देखाओ, गुनाह अपने आप कह देगा कि गुनहगार कौन है। फिल्म गुमनाम को राजा नवाथे ने इस तरह से निर्देशित किए थे कि अंत तक ये फिल्म दर्शकों को आसन के साथ बांध रखने में सक्षम हुई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस दौर में इस फिल्म ने 2 करोड़ 6 लाख रुपये का बिजनेस किया था। गुमनाम 1965 में भारत की 8वीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बनी थी, यानी 54 साल पहले बॉक्स ऑफिस में ये फिल्म धमाल मचाया था। फिल्म की शुरुआत 2 कत्ल से होती है। एक अमीर व्यक्ति खन्ना जो अपने दूसरे बिजनेस पार्टनर सोहन लाल का कार इंटेंशनली एक्सीडेंट करवाता है जिसमें सोहन लाल की मौत हो जाती है। ये खबर जब खन्ना सोहन लाल की भतीजी आशा को देता है, ठीक उसी समय कोई आकर खन्ना को भी गोली मार देता है और खन्ना की भी स्पॉट डेथ हो जाती है। कुछ दिनों के बाद विदेश यात्रा के लिए लकी ड्रॉ में 7 लोगों का चयन होता है। आशा भी उस लकी ड्रॉ में विदेश यात्रा जीती होती है दूसरे अन्य लोगों के साथ, जिनके नाम थे बैरिस्टर राकेश, धर्मदास, किशन, डॉक्टर आचार्य, मधुसूदन और किटी कैली, और इन सब का गाइड होता है आनंद नाम का एक युवा। वे सभी यात्रा पर जाने की योजना बनाते हैं। दुर्भाग्य से उनके प्लेन एक सुनसान द्वीप पर आपातकालीन लैंडिंग करने के लिए मजबूर हो जाता है। जैसे ही आनंद समेत ये 7 लोग प्लेन से नीचे उतरते हैं तो प्लेन अचानक
इन लोगों को छोड़कर भाग जाता है। वो लोग कुछ भी सोच पाते उससे पहले ही उन्हें हर तरफ से एक गाने की आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ का पीछा करते करते वो एक हवेली में पहुंच जाते हैं जहां पर सिर्फ एक केयरटेकर या बावर्ची ही रहता है। ये बात जानकर सबको हैरानी होती है कि इस सुनसान जगह पर सिर्फ एक ही इंसान कैसे रह सकता है। आज आप सब लोगों को जानबूझकर चुनकर यहाँ इकट्ठा किया गया है। आप सब खूनी हैं, मुजरिम हैं, गुनहगार हैं और यहाँ आप सबको आपके गुनाहों की सजा देने के लिए बुलाया गया है और वो सजा है बारी बारी आप सबकी मौत। धर्मदास पूरी हवेली की छानबीन करता है और उसको पता चलता है कि ये 6 लोग किसी जुर्म से जुड़े हुए हैं और इन सभी की मौत यहीं पे होगी। किस शैतानी योजना ने 8 डरे हुए भटकते लोगों को एक अकेले सुनसान जजीरे पर फंसा दिया था, जिनके बचने या राहत की कोई उम्मीद नहीं थी। इन 8 को साथियों के रूप में एक साथ लाने के लिए किस खौफनाक ताकत ने साजिश रची थी? वो हत्यारा कौन था जो हर रात एक एक शिकार चुनता था? इन सारे रहस्यों के पीछे वजह क्या थी, ये जानने के लिए आपको फिल्म गुमनाम देखनी होगी। इस फिल्म के थ्रिलर ने लोगों के मन में उत्सुकता पैदा कर दी थी। फिल्म गुमनाम की शूटिंग अप्रैल 1964 में शुरू हुई थी और नंदा, प्राण और हेलेन के बिजी शेड्यूल्स के कारण जनवरी 1965 में खत्म हुई थी। नाश्ता तैयार किया? क्या अवकाली आदमी है भाई ये? मेम साहब को भी देख के तुम्हारा पेट नहीं भरा क्या? जा जा नाश्ता ला। जाए, तुम्हें क्या नाश्ता करेंगे? पहले दांत तो घसो, बदबू आ रही तुम्हारे मुंह से। महमूद साहब इस फिल्म में सबसे ज़्यादा फीस लेने वाले स्टार थे। उन्हें फिल्म के हीरो मनोज कुमार और हीरोइन नंदा से भी ज़्यादा फीस दिया गया था। इस मुद्दे पर शूटिंग के दौरान मनोज कुमार और महमूद के बीच अहंग की लड़ाई या ईगो क्लैश कर गई थी। फिल्म में महमूद के अभिनय को लेकर मनोज कुमार खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे थे। हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं। फिल्म में महमूद के लिप पर मोहम्मद रफ़ी साहब का गाया एक ज़बरदस्त गाना था जिसके बोल थे, हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि मनोज कुमार ने फिल्म के निर्माताओं पर इस गाने को फिल्म से हटाने का दबाव डाला था, लेकिन इस गाना को अंत तक फिल्म में रखा गया और गुमनाम फिल्म की सफलता में इस गाने ने बहुत अहम योगदान भी दिया था। हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। फिल्म के सभी गाने खासे हिट रहे थे। जाने चमन, शोला बदन, पहलू में आ जाओ, हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं, इस दुनिया में जीना है तो सुन लो मेरी बात, जान पहचान हो, ये सारे गाने खासे पहचान हो, जीना आसान हो, जान पहचान हो। फिल्म में प्राण, हेलेन, महमूद, तरुण बोस, मनमोहन ने अहम भूमिका निभाए थे। ये फिल्म हिंदुस्तान के एक बेहद खूबसूरत शहर गोवा के कई हिस्सों में फिल्माई गई थी। अगर आप हॉरर, सस्पेंस, थ्रिलर या मर्डर मिस्ट्री देखना पसंद करते हैं और अभी तक आप गुमनाम नहीं देखे हैं तो आप बहुत बड़े मिस कर रहे हैं। कुछ मिसिंग लिंक के अलावा इस फिल्म में और कोई त्रुटि नहीं है और ये फिल्म आपको यकीनन पसंद आएगी।